अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एट ए ग्लांस और मैं हूं मोहम्मद करीम महसूद। बहार की नशीली हवाओं के हमरा मोहब्बतों बरा सलाम अर्ज़ हैं। दोस्तों, आज आप पर एक राज अफशा करने जा रहा हूं जिसके हर सू चर्चे हैं और हर ज़ुबान ज़द-ए-आम है, लेकिन उसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ बेल वाली आइकन को लाजमी प्रेस करना होगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सकें। तो अब आते हैं इस राज की तरफ कि वो राज क्या हैं। आजकल हर एक के दिमाग में ये सवाल गर्दिश कर रही है कि आखिर पाकिस्तान में तुर्की ड्रामा सीरियल उर्तुगल गाज़ी को क्यों देखने पर ज़ोर दिया जा रहा है कि सरकारी टीवी पर भी रमज़ान के महीने के शुरुआत में नशर होने लगी है। इसको हम दो हिस्सों में बयान करेंगे। पहले हिस्से में ड्रामे का पस मंज़र, जबकि दूसरे हिस्से में पाकिस्तान में इसके मकबूलियत की ग्राफ के बारे में बताते हैं। ये ड्रामा सीरियल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद उर्तुगल गाज़ी के नाम से और इसकी शख्सियत के बारे में फिल्माया गया है, जिसने तुर्की पर 1230 से 1281 तक हुकूमत की थी। इस कबीले के ख़ानदानी पस मंज़र को अगर देखें तो एक खाना बदोश काई नामी कबीला था जिसके सरदार उर्तुगल और इसके वालिद का नाम सुलेमान शाह थे। ये वीडियो और ये ड्रामा कहानी के एतबार से एक शाहकार है। कबीला काई एक जंगजू कबीला है जो कि एक तरफ तो बेरहम मौसमों के निशाने पर था और दूसरी तरफ मंगोलों और सलेबों के निशाने पर। लेकिन हिम्मत और जुर्रत की एक अजीब दास्तान है इसमें। चरवाहों का ये खाना बदोश कबीला जो जाड़े के बेरहम मौसम में एक हाथ से बचने के लिए हलब के अमीर से एक ज़रखेज़ चरागाह में क़याम पज़ीर होने की इजाज़त मांग रहा होता है। किसी को क्या पता कि आगे चलकर एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रख जाएगी जिसको तारीख़ सल्तनत उस्मानिया के नाम से लिखती है, जो कि 800 साल तक कायम थी। वो बैक वक्त मंगोलों और सलेबों दोनों से लड़ता है। वो और ओज़क तुर्क कबाइल को यूं एक लड़ी में परोता है कि फिर चरवाहों के इस कबीले की अपनी एक सल्तनत कायम होती है और उर्तुगल का बेटा उस्मान इस सल्तनत का पहला बादशाह होता है। दोस्तों, ये तो थी इस ड्रामे का पस मंज़र। अब आते हैं उस राज की तरफ जो मैं आप पर अफशा करने जा रहा हूँ। वो राज क्या है और क्यों है। पाकिस्तान में ये ड्रामा पाकिस्तानी अवाम के दरमियान क्यों टॉप ट्रेंड बन चुका है। मकबूलियत में पाकिस्तान ने तुर्की को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अभी तक इसकी मकबूलियत रुकी नहीं है। अभी तक सिलसिला जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर यह ड्रामा सिर्फ 15 दिनों में 10 लाख सब्सक्राइबर हासिल कर चुका है और इसकी पहली किस्त को 1 करोड़ 41 लाख से ज़ायद अफराद देख चुके हैं। और इसके अलावा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के ट्रेंड पैनल पर भी सर-ए-फ़हरिस्त नज़र आता है। तुर्की में पहली किस्त को 5 सालों के अंदर 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने देखा था, जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पहली किस्त को सिर्फ 15 दिनों में 1 करोड़ 13 लाख लोगों ने देखा था। आखिर कुछ तो ज़रूर है जिसकी पर्दादारी है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी इस ड्रामे को सरकारी टीवी पर बाकायदा की बुनियाद पर नशर करने का ख्वाहिशमंद था और उसके ख्वाहिश को अमली जामा भी पहनाया गया है। आखिर क्यों इमरान खान को इस्लामी तारीख़ पर मबनी शौरा आफाक तुर्क सीरीज़ दिरलिश और तगरल को उर्दू ज़ुबान में डब करने की ज़रूरत पेश आई, इसके पीछे कोई राज ज़रूर कार फरमा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इशारों और किनायों में बताने वाला वो राज आप पर अफशा कर चुका हूँ। अगर वाकई आपको पता चल चुका है कि वो राज क्या था तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। चलता हूँ इस उम्मीद पर कि अगर ज़िंदगी की एक नई सुबह मिलती है तो इस किस्म की सरप्राइज़ फिर से दूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।